हिमालय इज पर्वत, और पर्वत मीन्स मानस के आधार पर वेद पुराना। पर्वत वेद पुराना, 4 वेद और 18 पुराण ही ये 22 पर्वत हैं। और इसमें हमारा विश्वास हो, इन पुराणों में, हमारे वेदों में जो लिखा है ये सब सत्य है। इसका नाम होता है हिमालय। हमारी आस्था हमारे वेदों पर हो, हमारे शास्त्रों पर हो, हमारी पुराणों पर हो, उस पर जरा भी डाउट न किया जाए अंदर से। कई लोग कहते हैं गप लिखी है, सब गप लिखी, गप थोड़ो लिखी है। सोचिए कि जो 24 घंटे में एक बेर खाली खाता हो, एक बार, सोचिए कहाँ हिमालय में रहते हैं, बद्रीनाथ के ऊपर व्यास गुफा में रहते थे व्यास जी, और 24 घंटा में एक बार खाली बेर से थोड़ा फलहार करते थे, कुछ बेरों से। अब वो आदमी झूठ क्यों लिखेगा, गप क्यों लिखेगा? वो जो 24 घंटे में एक बार खाली बेर लेता हो, जिसको एक 25 के सिक्के की तमन्ना ना हो, जिसको वाहवाही की कोई इच्छा ना हो, वो क्यों गप लिखेगा? वो तो हमारे पुराणों पर, हमारे वेदों पर जो पर्वत है ये, इनमें हमारी आस्था हो, हमारा विश्वास हो, ये है हिमालय, ये हिमालय। और एक बात मैं आपसे कहूं, जितना डाउट हिंदू धर्म के लोग अपने ग्रंथों पर करते हैं, अपने ग्रंथों पर ही, आप किसी भी धर्म में जाके देख लो, किसी भी धर्म में, मुसलमानों के यहां देख लो, कुरान पे क्या उनका पक्का विश्वास होता है कि जो लिखा है ये सब सही लिखा है, सब सही। अगर कोई टिप्पणी भी कर देना उनकी कुरान के ऊपर कोई कि अरे ये तो गलत इसमें लिखा है, तो पूरे देश में कहो आग लगा दें सब, पूरे देश में आग लगा देंगे, पूरे देश में हो। अगर ईसाइयों की बाइबल पर जरा भी कोई एक टिप्पणी कमेंट कर दे कि ये बाइबल में गलत लिखा है ये, तो ईसाई सब पूरे देश में उत्पात जोत देंगे पूरा। लेकिन हमारे यहाँ आम लोगों को छोड़ो, कई बाबा ये काम कर रहे हैं, कई संत ये काम कर रहे हैं, ये अपने ही ग्रंथों पर सवाल खड़ा करते हैं। ये तो मैं एक संत को सुन रहा था, अब नाम नहीं बताऊंगा मैं सुना तो मुझे मेरी पूरी देह में आग लग गई कि अगर वो मिल जाता मैं उसको गोली मार देता तुरंत ही। भारत का संत हो, ये छोटा बड़ा संत नहीं, बहुत बड़ा संत। जानते क्या बोला? सबरी राम की रखेल थी। सबरी को राम रखते थे, वो तो सीता से दूर हो गए थे तो उनको वो मिल गई जंगल में, खोला खोला बोला बाबा सबरी राम की रखेल थी। आग लग गई सुन के, वो उसका वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। आग लग गई। कोई छोटा मोटा बाबा नहीं, बहुत बड़ा बाबा, विश्वविख्यात बाबा। तो हमारे यहाँ नाम नहीं बताएंगे, नाम नहीं पूछना, नाम नहीं बताएंगे। कभी यूट्यूब पर आ जाए, सुनेंगे आप, आपको खुद आग लग जाएगी देह में आपकी सुन करके। कई संत तो अभी भी खुलेआम बोलते राम वाम कुछ थे ही नहीं। ये सब पंडितों काली कल्पना है, राम वाम कुछ नहीं थे। अब राम नहीं थे और कोई नहीं बोल रहा है, मुसलमान नहीं बोल रहे हैं, ईसाई भी नहीं बोल रहे हैं, हमारे ही आस्तीन में कुछ सांप पले हुए हैं, आस्तीन में सांप, कि हम इसी में रोटी खा रहे हैं, इसी से दान पात्र भरवा रहे हैं। हिंदू धर्म से दान पात्र यही फुल कर रहे हैं, कोठियां बड़ी बड़ी खड़ी कर रहे हैं, करोड़ों गाड़ी में घूम रहे हैं, सोने की ब्रेसलेट और चैन पहन रहे हैं कई कई तोले की, और उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद कर रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। राम वाम के राम थे ही नहीं। भाई बहनों, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हमारी बिल्कुल पक्की आस्था होनी चाहिए। ये हिमालय है, ये श्रद्धा का पिता है, पार्वती का पापा है। और दूसरा शब्द है मैना। मैना वो मम्मी है माता पार्वती की, मैना। अब मैना मीन्स खाली मैना नहीं होता, नाम नहीं कोई है, ये एक तत्व है। मैना मीन्स मैं ना, मैं ना। हमारा जीवन मैं मुक्त हो, जिसका जीवन मैं मुक्त है, अहंकार शून्यता का नाम मैना है। मैं माने ईगो, मैं, और ना माने नहीं। जिसके जीवन में मैना है, मैं ना, मैं कुछ नहीं हूं। तो ये 2 चीजें हैं, वेद पुराण में हमारी आस्था हो और हमारा जीवन अहंकार शून्य हो जाए, मैं ना। ये 2 काम जिस दिन आपके पूरे हो जाएंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं फिर आपकी जो सती है ये श्रद्धा में, पार्वती में बदल जाएगी। और जिस दिन से हिमालय के घर पार्वती जी का जन्म हुआ, तो गोस्वामी जी आगे चौपाई में कहते हैं, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जब ते उमा शैल ग्रह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति
तहाँ मुनि न सुआश्रम कीने, जहाँ तहाँ मुनि न सुआश्रम कीने, उचित वास है ममोदर दीने, उचित वास है ममोदर दीने। तो स्वामी जी के शब्दों पर ध्यान दो। जब ते उमा शैल ग्रह जाई, जिस दिन से श्रद्धा का जन्म हिमालय के घर में हुआ, तो रूखा सूखा हिमालय जो बिल्कुल वीरान सा था, सकल सिद्ध संपत्ति, दुनिया भर की खुशहाली, हरियाली, सुख संपत्ति से हिमालय के घर आके सब भर गई, छा गई। श्रद्धा का जन्म का फल है, खाली कथा नहीं है। जिसके यहाँ पार्वती पैदा हो जाएगी उसका जीवन ऐसे ही हरा भरा हो जाएगा। और आप भी चाहते हो कि हमारा जीवन खुशहाल हो जाए, हरा भरा हो जाए, तो आप भी कोशिश करके श्रद्धा को पहले पैदा करो, जीवन में हरियाली आ जाएगी। श्रद्धा नहीं तो जीवन रूखा सूखा बीत जाएगा। ऐसे ही जैसे बीत रहा हम सबका जीवन है, पूछो क्या हाल चाल है, तो बस एक के जवाब मिलता है, बस एक के जवाब। और न मानो कि पूछो क्या हाल चाल है, तो जी तो रहे हैं लेकिन बस जिंदा तो है, लेकिन पूछो हाल चाल क्या है, तो बस एक के उत्तर मिलेंगे, भाई साहब मर रहे हैं भाई साहब, मरे जा रहे हैं भैया। जीवन में हरियाली क्यों नहीं, जीवन में ये बहार क्यों नहीं है? श्रद्धा नहीं है, इसलिए। श्रद्धा हो जीवन हरा भरा हो जाता। घर में चाहे कुछ ना हो, जीवन तब भी हरा भरा हो जाएगा। ये जो बाबा लोग बैठे हैं, सभी महात्मा लोग जो कथा में बैठे हैं, इन महात्माओं के पास कुछ है वे नहीं। इनके जेब में शायद 100 रुपया भी ना हो, 100 रुपया भी, पूरी जेब छान मारो, शायद 20 रुपया भी ना मैंने ढूंढे, 20 रुपया भी। हाँ कई बार होता है ऐसा, खूब छानो लेकिन 20 रुपया भी नहीं मिलते ढूंढे। तो ये बाबाओं की जेब जानो आप, 100 रुपया भी नहीं पाओगे आप इनके पास। और खाता वाता तो कुछ नहीं, और हमारे आपके पास सब कुछ है, खाता है और परसों पूरी फुल है, लेकिन जिंदगी में बाहर क्यों नहीं है? और ये संतों का जीवन चेक करो साहब, मौज कर रहे हैं सब चकाचक। दोपहर का खाना पाए तो पाए, और पाए गए तो खा लिए, और दोपहर खा लिए तो शाम का डिनर डाउट है, डाउटफुल है। अगर लंच बाय चांस हो गया है तो डिनर डाउटफुल है, और जो डिनर कहीं पा गए तो लंच डाउटफुल है। हमारे आपके यहाँ पूरे पूरे साल का भरा हुआ है, साल भर का गेहूं भरा है, साल भर का चावल भरा हुआ है। उनका अगर दोपहर का है तो शाम का डाउटफुल, और शाम का पाके तो सुबह डाउटफुल। लेकिन जो मौज जिंदगी में ये बाबा लोग ले रहे हैं, हम लोग कहाँ ले पाएंगे? क्यों? क्योंकि इनके यहाँ कुछ भी नहीं लेकिन श्रद्धा है, कुछ नहीं लेकिन श्रद्धा है, मौज कर रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ है लेकिन श्रद्धा नहीं है, तो जीवन में खाली हाय हाय मची हुई है, खाली हाय। एक कौवा था ना, कुंवारा कौवा था, उसकी शादी नहीं हुई थी, तो किसी ने उसको राय दिया कि भाई साहब शादी कर लो, 25 साल के हो गए हो तो शादी कर लो। तो कौवा बोला कि बिना शादी के इतनी काँव काँव जीवन में है बिना शादी के इतनी काँव काँव है, तो शादी के बाद क्या हाल होगा हमारा? तो जिंदगी में सब काँव काँव मची है, क्यों? क्यों? श्रद्धा नहीं। इसलिए श्रद्धा को हमारे यहाँ उत्तरकांड में बसंत माना गया। श्रद्धा ऋतु बसंत, कभी पढ़िएगा रामायण, श्रद्धा बसंत ऋतु का नाम। अच्छा आप सोचो कि बाग में बहार कब आती है? जब बसंत आता है। बसंत जब तक नहीं आएगा, कितना पानी दो, कितना भी खाद पानी करो, लेकिन बसंत आएगा तब बाग में बहार आती है। ऐसे ऐसे, और बसंत माने श्रद्धा। तो जब बसंत आता है तो बाग में बहार आती है, ऐसे जब श्रद्धा आती है जीवन में, तब जीवन में बहार आती है। जब तक श्रद्धा नहीं, बस जीवन ऐसे बीत जाएगा, बीत जाएगा। वो तो बीत तो रहा ही है, लेकिन बाहर नहीं आएगा। बाहर तो उसके आने से आती है। वो आएगा तो बाहर आएगी। हा? कौन आएगी? वो आएगी तो बाहर आएगी। कौन आएगी? श्रद्धा आएगी तब। आने से उसके माने श्रद्धा के, श्रद्धा उसके माने कुछ और नहीं। तहाँ छाई हिमालय के घर में बाहर आ गए। श्रद्धा का जन्म हो तो जिंदगी सब खुशहाल हो जाता है। श्रद्धा माने क्या होता है? पार्वती माने श्रद्धा, श्रद्धा माने, श्रद्धा शब्द का एक बड़ा वैज्ञानिक अर्थ है, इसको समझ लो आप। श्रद्धा माने होता है, विच्छेद करो इस शब्द का, इसको 2 जगह डिवाइड करो तो 2 शब्दों से बनता है श्रद्धा। सत प्लस धा, सत प्लस धा इज इक्वल टू श्रद्धा। श्रद्धा, धा माने होता है धारण करना, संस्कृत धा कैच करना, संबंध जोड़ लेना। और सत माने क्या होता है?
गीता में दो शब्द हैं, सत और असत। गीता के अनुसार दो शब्द, सत और असत। सत माने, असत माने जो दिख तो रहा है लेकिन वो नाशवंत है, उसको असत कहते हैं गीता के हिसाब से। नाशवंत चीजों का नाम होता है असत, असत। और जो बिल्कुल शाश्वत है उस ना भावो विद्यते सतः, गीता में श्लोक है ये, ना असतो विद्यते भावो। जो हमेशा विद्यमान न रहे, आज है कल नष्ट हो जाए, कल नहीं था आज है कल नहीं होगा, उसको बोलते हैं असत। ठीक है। और ना अभाव विद्यते सतः, जिसका कभी भी अभाव नहीं होता है, जो सृष्टि के पहले भी था, जो सृष्टि में व्याप्त है और जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा, उसका नाम होता है न अभाव विद्यते, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, सतः, उसको सत कहते हैं। तो ऐसा कौन तत्व है जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के साथ भी है? वो एक वो आता है ना, वो LIC में एक प्रचार आता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के साथ भी है वो, जिंदगी के बाद भी है और जिंदगी के पहले भी था। LIC नहीं पहले थी, वो खाली दो ही जगह है, जिंदगी के साथ भी और बाद भी, पहले नहीं थी वो। लेकिन एक तत्व तो ऐसा जो जिंदगी के पहले भी था, जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी रहेगा, और उस तत्व का नाम है परमात्मा तत्व, परमात्मा। सत धा, सत धा, उस सत्य को हम, सत्यम परम धीमहि भागवत जिसको कहती है, उस सत्य को प्रणाम कर रहा हूं मैं। उस सत्य को जिंदगी में धारण कर लिया जाए, बस यही श्रद्धा है। परमात्मा से नाता जोड़ लिया जाए, परमात्मा से संबंध स्थापित कर लिया जाए, यही श्रद्धा है। और एक बात कहूं, बाकी संबंध जोड़ने पड़ते हैं। जैसे लड़की कहीं की हो, लड़का कहीं का हो, तो वो परीक्षा करो, फिर तिलक करो, फिर वो फल का फलदान होता है, फलदान, हाँ, फलदान करो, फिर ये करो, तभी एक संबंध जुड़ता है, उसको जोड़ना पड़ता है। परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना नहीं मित्रों, जोड़ना नहीं है। जैसे लड़की लड़का को जोड़ना पड़ता है, लड़की कहीं की, फिर वो लड़का कहीं का, फिर कुंडली मिलाओ तो परीक्षा करो तो दिखाई करो तो रिंग सेरेमनी करो तो बारात मिलाए, फिर तमाम झंझटें उसमें है। लेकिन ये संबंध ऑलरेडी है पहले से, कुछ करना नहीं, ना परीक्षा ना फलदान करना, कुछ नहीं है, बस केवल उस संबंध को हम भूल गए हैं, केवल भूल चुके हैं। संबंध जोड़ना नहीं है पहले से हमारा संबंध, लेकिन भूल गए हैं। इसलिए हम सो माया बस भयो गोसाई, बंधे हो कीर मरकट की नाई, और हम उस संबंध को भूल गए हैं, तभी पर संसार में जुड़ गए। ध्यान देकर सुनिएगा, संसार में संबंध उसी का जुड़ जाता है ऑटोमेटिक जो उस संबंध को भूल जाता है। उस संबंध को याद रखो तो संसार से आपका संबंध हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। रहोगे लेकिन जुड़ोगे नहीं, क्योंकि मन दो चार होते नहीं, उधो मन न भय 10-20 मन तो है नहीं, मन तो एक ही होता है। अब वो मन उस संबंध में लगा रहे, परमात्मा संबंध में, कि हम राम जी के और राम जी, बस और कुछ नहीं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। अब वो संबंध बना रहे, तो ये संबंध नहीं जुड़ेगा। फिर ये ड्यूटी होगी, फर्ज होगा, दायित्व तो सब पूरे करेगा आदमी, लेकिन जुड़ेगा नहीं यहाँ पर। और यहाँ जो जुड़ा है वो बस दुख है, दुख भोगेगा, क्योंकि ये दुखालय है। वहां जुड़िए तब आनंद आता है। श्रद्धा, श्रद्धा, असत के साथ संबंध ही जीवन में दुखों का कारण है, असत संबंध। अच्छा, आपने कभी एक बात पर चिंतन किया है? न किया हो तो आज करो, मेरे साथ जुड़ के करो। रात में हम जब सोते हैं और सपना देखते हैं, सपना, तो सपने में कहूं कहूं चिल्लाए पड़ते हैं, कहूं कहूं रोए पड़ते हैं कस के। अथवा कोई दुखद सपना दिख जाए तो पूरा दुखी हो जाते हैं, जाग पड़ते हैं दुख में। क्या वो सपना कुछ था? कुछ होता है सपना? कुछ नहीं होता है। फिर हम दुखी सुखी क्यों होते हैं सपने में? कभी रो पड़ते हैं, कभी चिल्लाए पड़ते हैं, कभी एकदम बेचैन हो जाते हैं सपने में ही, जबकि सपना कुछ है ही नहीं, नथिंग। फिर हम दुखी सुखी क्यों होते हैं? कल्पना कीजिए, जब सपना कुछ, कोई चीज का नाम नहीं है, कुछ है ही नहीं वो, तो हम दुखी सुखी क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि हम सपने से जुड़ जाते हैं, इसलिए जुड़ जाते हैं। सपने से जुड़े ना अगर, तो सपना सपना है, तो वो दुख हमको दुख सुख नहीं दे पाएगा वो। लेकिन जब हम सपने में, सपने को सही मान लेते हैं, नहीं नहीं हमारे साथ हो रहा है,
ओहे आप तो सो रहे हो बड़े बिस्तर बढ़िया, लेकिन जब मान लेते हो मूर्खतावश कि नहीं मेरे कोई गोली मार रहा है, मेरा कोई हाथ काट रहा है, तो चिल्लाए पड़ते हो, चिल्लाए पड़ते हो। तो ऐसे ही ये संसार भी सपने तो है। ये संसार क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सोचिए, साथ में सोचिए मिलके, सपना कुछ होता नहीं है, लेकिन सपने के दुख सुख हमें क्यों फील होते हैं अंदर से? क्योंकि हम उसके साथ अपना अटैचमेंट मान लेते हैं। इसलिए ऐसे संसार सपना ही तो है। जब उस सपने से जुड़ जाते हो तो दुखी सुखी करता है सपना आपको, ऐसे यहां जुड़ जाओगे तो फिर दुखी सुखी करता रहेगा। अगर आनंद में जीना है तो श्रद्धा उस परमात्मा संबंध जोड़ो। हम खाली उसके हैं, बस बाकी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, उसके हैं केवल हम। करो सब कुछ लेकिन अंदर से फिर से रखो। जैसे रंगमंच का जो कलाकार होता है ना, नाटक का, हरिश्चंद्र का रोल करता है, फिर मोरध्वज का रोल करता है, फिर दारा सिंह बनता है, फिर वो गब्बर सिंह बनता है, फिर वो सुल्तान डाकू बनता है। तो क्या वो बनता है क्या? वो अंदर से बिल्कुल पक्का जानता है कि मैं रोल खाली ये कर रहा हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं तो रामचंद्र हूं और बना हूं हरिश्चंद्र, मैं हूं रामचंद्र। अब इस बात को जानता नहीं जानता कि हम हरिश्चंद्र नहीं हैं, हम खाली रोल कर रहे हैं। ऐसे ही इस संसार में हम लोग जो आए हैं, रंगमंच है ये, रोल सब करो बढ़िया बढ़िया, जो रोल मिले उसको बखूबी निभाओ, बखूबी। पापा का भगवान ने रोल दिया है तो पापा का जो जो फर्ज होता है बेस्ट से बेस्ट करो पापा का रोल। मम्मी भगवान ने बना दिया है तो मम्मी का रोल बखूबी निभाओ। लेकिन हमारे गोलू हैं, ये हमारे रिंकू हैं, तो फिर जुड़े तो जुड़ गए। फर्ज पूरा करिए। मम्मी का रोल भगवान ने दिया है, मम्मी का पूरा बढ़िया वाला रोल निभाओ। लोग याद करें कि मम्मी एक थी दुनिया में, एक माँ थी। मदालसा मम्मी ही तो थी, मदालसा को हम लोग याद कर रहे हैं। मदालसा माँ थी। शिवाजी की माँ जीजाबाई ना, जीजाबाई माँ ही तो थी, मम्मी तो थी वो। ऐसा बढ़िया मम्मी रोल निभाया कि जीजाबाई अमर हो गई इतिहास में। मम्मी भगवान ने बना दिया है तो मम्मी का रोल निभाइए खाली। और हमारे पिंकू, हमारे रिंकू, तो फिर खाली दुख मिलेगा, खाली दुख ही दुख। श्रद्धा, अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा।